अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है अंकल आपके? अल्लाह का कैसे हैं? शुक्र, तबीयत कैसी है? अल्लाह का शुक्र है। काम शाम बताएं कैसे चल रहा है? भाई शुक्र है अल्लाह का टाइम। अच्छा चल रहा है। ये बताएं कि आप बैठे हुए हैं बैग्स वगैरह रख के, अंकल परमिशन दे दी गई है यहाँ पर बैग लगाने की? नहीं, परमिशन तो नहीं है, वैसे ही बस बैठे हुए हैं। क्या कहते हैं अंकल आप, फिर कोई इजाज़त नहीं है आप लोगों को, फिर भी बैठे हैं? अभी पीरा फोर्स आ जाएगी या फिर कोई आ जाता है इनक्रोच? ये जब आते हैं तो कभी जुर्माना कर देते हैं, कभी हम उठा लेते हैं, बस ऐसे ही होता तो अंकल फिर ये आपको सामान कहाँ रखना पड़ता है? है। सामान के लिए तो हम सामान वापस ले जाते हैं घर। नुकसान भी होता होगा? बहुत कितना नुकसान हो जाता है अगर कोई एक चक्कर लगा के जाता है, एक फेरे में सामान ले जाता है, 10-12 बैग ले जाते हैं। अक्सर जो है ना माल चोरी हो जाता है अक्सर, क्योंकि जो औरतें या बच्चे जो होते हैं ना वो ले जाते हैं, हम अगर आगे पीछे हो गए वो हो जाता है काम। अच्छा अंकल, ग्रैंड ऑपरेशंस चल रहे हैं, बहुत पहले से ही मना है कि भाई इंक्रोचमेंट नहीं लगानी यहाँ पर, गैर कानूनी तौर पर कोई भी चीज़ लगा के आपने नहीं बैठनी। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनको काम करते हुए तकरीबन 35-40 साल हो गए हैं और वो ऐसे ही काम कर रहे थे और उनके पास इतनी भी कोई सेविंग्स नहीं थी कि वो अपनी दुकान ले सकें या किराए पे ले सकें। तो इस पे आपका क्या कहना है? कोई मुतबादल चीज़ भी नज़र नहीं? मुतबादल वाकई नहीं नज़र आ रही है। काम क्या कर सकते हैं कि हमारे पास इतने तो वसाइल है नहीं कि हम दुकान ले लें या कोई ऐसा काम कर लें, वो तो मसला है नहीं। हमें मजबूरन जहाँ पर ही फिर बैठना पड़ता है। नुकसान बर्दाश्त इसीलिए होता है कि चलो अगर 1500, 2000, 4000 का अगर नुकसान भी हो जाता है, चलो अल्लाह करे फिर पूरा कर ही लेते हैं। लेकिन यह है कि और इतना है नहीं कि हम दुकान ले लें या कहीं और चले जाएं। कल सीएम साहिबा की तरफ से बड़ी रेडियाँ दी गई, कहा भी गया कि हमने बड़ी रेडियाँ तकसीम की हैं। हमने मसलन दरख्वास्तें भी दी हुई हैं लेकिन वो नहीं हुई। वो आज से कितने सुना है कि तकरीबन वो कह रहे हैं कि जो गेट है ना इनके ऊपर अलाउ नहीं है। हाँ, खास तौर पे जो लाहौर के दरवाजे हैं उनके बाहर तो बिल्कुल भी इंक्रोचमेंट किया। अब आपने देखा होगा कि उन दरवाज़ों के पास तो जितना भी सर्कुलर रोड था वहाँ की तो दुकानें भी तोड़ दी गई हैं, इसलिए कि उन गेट्स को कुशादा किया जाए। बिल्कुल ऐसे ही है। फिर ये है कि एक तरफ हमारे लोगों का कारोबार भी है, उनका रोज़गार भी है। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि 20-25 साल से भी हम इधर ही बैठे हैं तो क्या करें फिर, और इसके अलावा कर कुछ नहीं सकते। एक फील्ड होती है ना बचपन की, यानी कि शुरू से यही करते हो, यही करते आ रहे हैं। अगर तो आपको ना छेड़ा जाए या आप लोगों पे सख्ती ना की जाए तो काम आपका अच्छा ही बस ये शुक्र है अल्लाह का टाइम पास होता है। इतना तो जाहिर बात है रेडी पे या ज़मीन पर तो इतना तो नहीं होता, लेकिन यह है कि गुजारा हो जाता है, बच्चों की रोटी हो। जी अंकल, इससे पहले मैं पीर मक्की रोड पर मौजूद थी, वहाँ तो बहुत ज़्यादा तजावुज़ात हैं। वहाँ के लोगों ने कहा कि भाई हमें आसपास के कोई ग्राउंड खाली हैं तो वहीं पे ही थोड़ी जगह दे दी जाए। बिल्कुल ऐसे होता, हम भी तो यही चाहेंगे कि अगर कोई जगह मिल जाए तो हम तो खुशी से जाएंगे, क्योंकि मतलब मिल जाए तो अच्छी बात है। कभी आपने पता किया कि चलो भाई इस काम से तंग आकर मैं कोई दुकान किराए पे ले लेता हूँ, तो उसका किराया कितना होगा? किराए बड़े हैं, किराए पेन सही जो है ना, इसी गेट के अंदर दुकान पे चले जाएं तो 50-60 हज़ार 70 हज़ार रुपये किराया वहाँ मिलने का। तो इससे भी नहीं होती होगी कमाई? नहीं, जाहिर बात है, जो अगर वो दुकानदार जो है बैठे हैं वो करते हैं, लेकिन नया आदमी तो नहीं कर सकता।